नमस्कार साथियों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ वैसे बिंदुओं पर प्रकाश डालने वाले हैं जो सारे गार्डनर्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। कुछ बातें हैं जो हर तरह के पौधे पर, यदि हम घर पर बागवानी करते हैं या टेरेस गार्डन लगा रहे हैं तो उन सभी में कॉमन है। अक्सर ये सुनने को मिलता है किसी गार्डनर का पौधा वो बाज़ार से खरीद कर लाए थे और पौधा मर गया। पौधे क्यों मर जाते हैं? तो ऐसा नहीं है कि जो नर्सरी वाले हैं उनके पौधे नहीं मरते, उनके पौधे भी बहुत मरते हैं। मैं जब भी नर्सरी जाता हूँ तो अक्सर नर्सरी में पीछे की ओर वो छुपा कर रखे होते हैं, जो ख़राब हो गए पौधे वो पीछे फेंक देते हैं। फिर भी बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं जो गार्डनर्स को ध्यान देना चाहिए, और ये टिप्स जो हैं वो सारे पौधे, या तो फल वाले पौधे हों, फूल वाले हों, या डेकोरेटिव प्लांट हो, सजावटी पौधे हों, ये सभी पर लागू होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि ये टिप्स क्या हैं। पहला है कि पौधा खरीदने जब भी नर्सरी पर जाएं तो मौसम के अनुसार ही पौधा खरीदें। कहने का मतलब है कि हर पौधा के बढ़ने, फूल खिलने व फलने का अपना एक मौसम होता है। उसी मौसम में उसे खरीदना ठीक होता है। इससे पौधा को घर लाने के बाद मरने या ख़राब होने का चांस कम हो जाता है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। दूसरा है कि हमेशा स्वस्थ और रोगमुक्त पौधे का ही चुनाव करें। किसी पौधा को देखकर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है। नर्सरी वाले के या रोड साइड जो बेचते हैं तो उनके कहने पर न जाएं, खुद से देखें। इसलिए कि नर्सरी वाले अक्सर जो पौधे ख़राब होने लगते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये पौधा अब बीमार है, इसमें बैक्टीरिया का असर है या ये जल्द मरने वाला है, तो वो कोशिश करते हैं कि पहले इस पौधे को बेच दिया जाए, बेचकर हटा दिया जाए। तो आप नर्सरी वाले से ज़्यादा ना पूछें, इसलिए कि उन्हें एक तो कम जानकारी होती है। ज़्यादातर नर्सरी वाले खुद से पौधा लगाते नहीं हैं, वो ख़रीद कर लाते हैं और बेचते हैं। मतलब है कि एक मीडिएटर की भूमिका में होते हैं। इसलिए उन्हें, दूसरी बात कि वो मिसगाइड बहुत करते हैं। तो अगर आपको गार्डनिंग करनी है तो खुद से अपना एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो आप कभी भी नर्सरी वाले से बहुत ज़्यादा परामर्श न लें, वो मिसगाइड करेंगे और ठगेंगे। ज़्यादा पूछिएगा इसका मतलब है कि आप ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो 20 रुपये का पौधा आपको 40 में बेचेंगे। तीसरी बात कि महंगा पौधा कभी ना खरीदें। हमेशा सस्ते पौधे का ही चयन करें, और पौधा की कीमत और उसकी आयु पर दाम ही निर्भर करता है। मतलब कि अगर वो पौधा अभी हाल में लगाया गया है, कटिंग से छोटा है और कुछ पत्तियां ही निकली हैं, तो वो कम रेट का होगा, उसके दाम कम होंगे। और पौधा अगर 2-3 साल का है, काफ़ी विकसित पौधा है, तो उसका दाम, जाहिर सी बात है कि उसका दाम बढ़ जाएगा। तो आप लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि पौधा हमेशा सस्ता रहे। इसलिए कि जो भी हम लोग गार्डनिंग में पौधा लगाते हैं, कोई हमारा बगीचा तो है नहीं कि पूरा पर्यावरण भी सुधर रहा है और फल भी मिल रहा है, या फूल भी कमर्शियल वे में हम बेच रहे हैं। वो तो सिर्फ हम लोग एक संतुष्टि के लिए ही करते हैं। तो हम लोग सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गार्डनिंग बहुत ही महंगा शौक़ है। इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि आप उसमें पौधे की कीमत जोड़िए, खाद पानी जोड़िए, वो सारा दवा जो आप यूज करते हैं उसको जोड़िए, और सबसे महत्वपूर्ण अपना जो कीमती समय और श्रम
उसको जो कैलकुलेट कीजिए तो आप खुद ही से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 महीने में आपने अपने गार्डन को क्या दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमेशा सस्ते पौधे का चुनाव करें। हर शहर में कई नर्सरी हैं और ये कभी फिक्स न करें कि हमको आज ये पौधा लेना ही लेना है, नहीं लेंगे। हमको जब भी मिल जाएगा हम घूमते रहेंगे। आज इस नर्सरी में गए, कल वहाँ चल गए, सडनली कहीं मिल गया तो ले लेंगे सस्ता। पर ये नए पल्लव प्रकाशन की तरफ से एक रिसर्च किया गया है। पौधे की कीमत काफ़ी कम होती है और हर चीज़ कैलकुलेट करने के बाद वो आपके हाथ में आने तक पौधे की कीमत कई बार करीब 20 गुना तक बढ़ जाता है। आप सभी से ये अनुरोध है कि यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें और साथ ही वीडियो को भी लाइक करें। तो चौथी बात कि जब 1 या 2 पौधा खरीदना हो तो ऑनलाइन कभी ना खरीदें। यह हर तरह से महंगा साबित होगा। कारण है कि इसमें आपका शिपिंग चार्ज भी होगा। लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में पौधा खरीदना हो तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लेकिन मंगाने से पहले उस नर्सरी से आप ज़रूर बात कर लें। पौधे को कहें कि आप फ़ोटो भेजें सैंपल व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पे आपको फ़ोटो भेजेंगे तो आप बात करके अच्छी तरह से देख परख कर ही ऑनलाइन, जब ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना हो तो। लेकिन अगर 1, 2, 3 पौधा ख़रीदना हो तो आप अपने पास की नर्सरी से ही लें, यह सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात कि आप सामने पौधे को देख रहे होंगे कि हम क्या खरीद रहे हैं। ऑनलाइन में तो कुछ भी भेज देगा। 5वां महत्वपूर्ण बात कि पौधा लेने के बाद उसे तुरंत किसी गमला में न लगाएं। 2-3 दिन किसी छाया वाली जगह पर पौधे को रखें जहां पहले से कुछ और पौधे लगे हों। उसी के बीच आप रख दें। फिर 2-3 दिनों के बाद उस पौधे को गमला में शिफ्ट करें। छठी बात, किसी भी तरह के गमले में पौधा को लगाने के लिए मिट्टी हमेशा भुरभुरी ही लें या रेतीली मिट्टी ही लें। अगर भुरभुरी या रेतीली मिट्टी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो गार्डन सॉइल है उसमें 1 भाग रेत मिलाएं, 1 भाग केचुआ खाद मिला लें और कुछ उसमें नीम खली। गमला के हिसाब से, छोटा गमला है तो 1 मुट्ठी, बड़ा गमला है तो 2 मुट्ठी नीम खली आप मिक्स करके आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि मिट्टी कैसे तैयार करें, गमला का सिलेक्शन किस तरह का हो, तो ये हर वीडियो में बताया जाता है, हर वीडियो में। लेकिन आप एक ही बार जान लेंगे तो हर चीज़ पौधे में आपको काम दे देगा। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और छोटा या कम जड़ वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस पौधे का जड़ छोटा हो और या फिर उसका जड़ कम फैलता हो तो उसके लिए छोटे गमले का ही सिलेक्शन करें। और जो पौधा बड़ा जड़ वाला हो, जैसे आप देखते हैं कि फ्रूट ट्री जितने भी हैं वो ज़मीन में लगाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए बड़ा गमला चाहिए। तो बड़ा गमला का उसके लिए चुनाव करें। तो और गमला में किसी भी तरह का गमला, अगर गमला में पौधा लगाना है तो उसमें अगर छोटा गमला है तो 2 या 3 छेद अवश्य रखें। बड़ा गमला है तो आप ज़्यादा छेद भी रख सकते हैं, ताकि जो हम पानी गमला में डालें तो उससे अनावश्यक पानी निकल जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और नहीं तो फिर पानी लगेगा तो पौधे खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ज़्यादातर पौधे ज़्यादा पानी की वजह से ही खराब होते हैं, अतः ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालें। बहुत महत्वपूर्ण है, हर पौधे पर यह लागू होता है। ऐसा बहुत ही कम पौधा है, और ख़ास करके जो पौधा है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है
या पानी के किनारे ही आप देखते होंगे बहुत सारे पौधे जो नहर, तालाब, पोखरा के किनारे पौधे लगे होते हैं, तो वो उन पौधों को अपने बगीचा में, अपने गार्डन में कौन लगाता है? कोई लगाता नहीं है। तो आप गार्डनिंग के संबंध में अगर बात कर रहे हैं तो हर पौधे में बस ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालें। अगर ऊपर की मिट्टी 1 से 1.5 इंच या 2 इंच सूख जाए तो ही पानी डालें, और नहीं तो पौधे ज़्यादातर ज़्यादा पानी की वजह से ही ख़राब होते हैं, गल जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट है खाद के विषय में। अक्सर हम लोग भर भर के खाद देते हैं, इस महीने वो डालिए, 15 दिन के बाद वो डालिए। भी जानता है, गांव देहात में रहने वाले बच्चे तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि खरपतवार और घास पात जो खेती बाड़ी में किस तरह से नुकसानदायक है। तो अनावश्यक खाद का प्रयोग ना करें, और केमिकल की जगह हमेशा केचुआ खाद, गोबर खाद, नीम खली, या हम लोग जो मेरे यहाँ क्या होता कि सुबह चावल दाल जो धोया जाता है तो उसका पानी हम गमले में डालते हैं। साथ ही पका केला जो खाया जाता है तो उसे भी गर्मी के दिनों में तो धूप में सुखा करके जब काफ़ी अच्छी तरह से सूख जाता है तो मिक्सी में उसे पीस कर पाउडर बना दिया जाता है। उसी तरह से साग सब्जी का भी सुखा करके पाउडर बना दिया जाता है और फिर उसे हम लोग गमला में यूज करते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। केमिकल खाद के चक्कर में ना पड़ें। तो कीटाणुओं से बचने के लिए भी बहुत बाज़ार में, देखिए बाज़ार है, सारा पैसों का खेल है। और पैसा कैसे आएगा? तो विज्ञापन से। विज्ञापन से आपको आकर्षित किया जाएगा, फंसाया जाएगा। सीधे सरल शब्दों में कहिए कि विज्ञापन से आपको फंसाया जाएगा कि आप खरीदिए। लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट कितना है, कि जो हम ऑर्नामेंटल प्लांट पर बहुत सारे केमिकल ऐसा है जो हम छिड़कते हैं तो उससे ही आसपास का जो इन्वायरमेंट है कितना प्रदूषित हो जाता है। और जितना देर अगर 5 मिनट 10 मिनट हम वीडियो बनाने के लिए भी रखते हैं तो हमारे वो सांस में जा रहा है। नेक्स्ट है, जैसा हम शुरू में ही कहे थे कि गार्डनिंग अगर करनी है तो खुद से ही जैसे जैसे आप पौधों से जुड़ेंगे तो बहुत सारी आपको जानकारी होती जाएगी। तो थोड़ी बहुत जानकारी तो हम वीडियो देखकर सीखते हैं, किसी की कोई किताब पढ़कर सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं, लेकिन असली जानकारी और प्रैक्टिकल जानकारी आपको खुद से ही मिलेगी। तो उसको बहुत माइन्यूटली आप देखें, हर पौधे को किस तरह से पौधे हमसे जुड़ते हैं, हम क्या करते हैं और पौधे का रिएक्शन क्या होता है। तो ये जानकारी इतनी ही। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।